शुरू। धरती के प्राणियों एवं वनस्पतियों को स्वच्छ व जीवित रहने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है, किंतु मानव द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित होता चला गया है। आज पर्यावरण प्रदूषण भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व की एक गंभीर समस्या बन गया है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि एक के बाद दूसरे देश में विकास का तात्पर्य प्रकृति का विनाश समझा जाने लगा है। जनता को अच्छी विरासत से दूर किए बिना और प्रकृति के सौंदर्य, ताजगी, शुद्धता को नष्ट किए बिना ही मानव जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर बना है, जिसे परि का आशय है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ, अर्थात समस्त जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। एक वैज्ञानिक के अनुसार पर्यावरण का तात्पर्य प्रत्येक उस दशा से है, जो किसी तथ्य, वस्तु अथवा मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहती है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सामान्य रूप में पर्यावरण की प्रकृति से समानता प्रदर्शित की जाती है, जिसके अंतर्गत भौतिक घटकों पृथ्वी, जल, वायु आदि तथा जैविक घटकों पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव इत्यादि को शामिल किया जाता है। मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों सभी को स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन जब प्राकृतिक या मानवीय कारणों से पर्यावरण संरचना में कुछ अवांछित तत्व प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। यह भूमि, वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण आदि के रूप में मानव जीवन व पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। 6 से 7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश के LG पॉलीमर्स कंपनी का स्टाइरिन नामक गैस रिसाव तथा जून 2020 में असम में गैस रिसाव ने भी मानव जीवन को प्रभावित कर परितंत्र को प्रदूषित किया है। सामान्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को निम्न प्रकारों से प्रभावित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि अथवा मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ई-कचरा प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण तथा प्लास्टिक प्रदूषण इत्यादि। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल की गैसों की निश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त या विकिरण पदार्थ मिल जाते हैं, तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा होता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, पशुओं द्वारा जुगाली की क्रिया, कुहरा, परागकण, उल्कापात आदि है,
परंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण कम खतरनाक होता है, क्योंकि प्रकृति में स्वनियंत्रण की क्षमता होती है। मानवीय क्रियाकलापों में वनोन्मूलन, मोटर वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग, लकड़ी, कोयला एवं उपले जैसे पदार्थों को जलाने से उत्पन्न हुआ धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ताप विद्युत ग्रह, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ आदि का प्रयोग तथा आतिशबाजी द्वारा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। विकसित तथा विकासशील देशों में विकास एवं अन्य मानकों ने आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ने पर्यावरण को इतना अधिक प्रदूषित किया है कि आज वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन तथा ओजोन संरक्षण की समस्या ने मानव के अतिरिक्त के समक्ष ही संकट खड़ा कर दिया है। वातावरण में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशु तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, अंधापन, श्रवण ह्रास होना, त्वचा रोग आदि बीमारियां पैदा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 से 4 लाख लोगों की मौत का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। दुनिया भर की बीमारियों पर नजर रखने वाली संस्था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अनुसार भारत में श्वास वायु से जुड़ी बीमारियां बड़ी तेजी से ऐसी खतरनाक महामारी में परिवर्तित होती जा रही है, जिन पर यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है, जिससे पेड़ पौधों, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाए। वर्तमान वायु प्रदूषण के स्तरों के जांच के लिए व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन किया जाए और प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग बढ़ावा दिया जाए, जैसे ज्वरीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में स्क्रैबर आदि लगे होने चाहिए। फैक्ट्रियों की चिमनियों में बैग फिल्टर लगा होना आवश्यक है, जिससे 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थ पृथक किए जा सके। डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रा में सल्फर युक्त डीजल या हरित डीजल का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाहनों के अन्य वैकल्पिक ईंधन जैसे कोल बेड मीथेन, बायोडीजल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। प्राणघातक प्रदूषण उत्पन्न करने वाली सामग्रियों तथा तत्वों जैसे ओजोन क्षय व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन व उपभोग में भारी कटौती होनी चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का संचालन करता है, जिसे राष्ट्रीय वायु
गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। इसका उद्देश्य परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण व निवारण हेतु कदम उठाना है। स्टॉप। इसे वर्ष 1982 में लागू किया गया था। स्टॉप। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधिनियम में इसे पारित किया गया था। स्टॉप। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए निम्नलिखित शक्तियां दी गई है। स्टॉप। राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना और प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र से औद्योगिक क्रियाओं को रोकना। स्टॉप। औद्योगिक इकाई स्थापित करने से पहले बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना। स्टॉप। प्रदूषण इकाइयों को बंद करने का अधिकार इत्यादि। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2014 में वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना है। फुल स्टॉप।